जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। ये जो क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का है। बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री। कितने बच्चे इसे मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं यानी मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो मेरे पास ये बुकलेट सीरीज ये है, इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। 2024-25 सत्र का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें आपको 1453 से लेकर के 1950 तक पढ़ना होता है। ठीक है, देखें इसमें टोटल आपसे 100 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें से केवल आपको 75 करने थे। ठीक है, पिछले साल क्या हुआ था कि 75 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते थे और केवल 65 करने होते थे। इस बार आपका 100 पूछे जा रहे हैं और 75 करने हैं। ठीक है, तो 75 में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा गया है किस चिंतक ने सर्वप्रथम यानी किस चिंतक ने सबसे पहले स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को प्रस्तुत किया? तो रूसो ने किया था। सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर पहले का। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसने कैथोलिक चर्च की आलोचना की? आलोचना किसने की थी? तो देखें इसमें जो वॉल्टेयर हैं और जो दिदरो हैं, इन दोनों ने कैथोलिक चर्च की आलोचना की थी, लेकिन मोस्टली देखा जाए वॉल्टेयर का नाम सबसे ऊपर आता है। सी ऑप्शन आपका इसमें दूसरे का करेक्ट होना चाहिए और करेक्ट है मेरे हिसाब से 100%। ठीक है, चलें, क्योंकि दिदरो से पहले वॉल्टेयर का नाम आता है कैथोलिक चर्च की आलोचना के लिए। ठीक है ना। चले तीसरा क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है यूरोपीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है पेट्रार्क को। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन था? इस पुस्तक को लिखा है मॉन्टेस्क्यू ने। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर चौथे का। पांचवा क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन पेपर आपका 2026 एग्जाम 2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और सभी विश्वविद्यालय के लिए जहां भी आपके एमसीक्यू एग्जाम होते हैं, जैसे मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में आपके एमसीक्यू एग्जाम होते हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपके एमसीक्यू एग्जाम होते हैं। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में भी आपके एमसीक्यू एग्जाम होते हैं, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में तो आपके एमसीक्यू होते ही होते हैं। ठीक है, चलिए बाकी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में भी आपके एमसीक्यू होते हैं, तो सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं 2026-27 के लिए भी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पुनर्जागरण की शुरुआत किस नगर में हुई? यहाँ नगर पूछा है, किस नगर में हुई थी? तो फ्लोरेंस नगर में हुई थी पुनर्जागरण की शुरुआत। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पांचवे का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं, आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, गलत लगे, आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, और इसी नंबर पर आप लोग कोई भी क्वेश्चन आप हमें सेंड कर सकते हैं, मैं उसका आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 760755, ये 0 है। ठीक है, 7607574584। ठीक है, चले पुनर्जागरण का अर्थ है आप सभी लोग जानते हैं, ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था छठे नंबर क्वेश्चन का। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सी खोज ने पुनर्जागरण के विचारों को फैलाने में मदद की? पुनर्जागरण को फैलाने में मदद की थी छापा खाना का आविष्कार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसमें। सातवें का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आठवां था कि निम्न में से पुनर्जागरण की विशेषता नहीं थी। पुनर्जागरण की विशेषता कौन सी नहीं थी? अंधविश्वास नहीं था। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया था कि पुनर्जागरण के ने किसके पतन में योगदान दिया? पुनर्जागरण ने किसके पतन में योगदान दिया था? सामंतवाद के पतन में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया पुनर्जागरण के बाद कौन सा आंदोलन आया? पुनर्जागरण के बाद प्रबोधन आंदोलन आया था। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था यूरोप में सुधार आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ? सुधार आंदोलन यहाँ पर पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, 11 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मार्टिन लूथर ने चर्च के दरवाजे पर कितनी थीसिस चिपकाई थी? 95। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट था क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुधार आंदोलन के कारण कौन सा धार्मिक समूह बना? सुधार आंदोलन के कारण प्रोटेस्टेंट धार्मिक समूह बना था। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया था कि कैल्विन कहाँ के धर्म सुधार आंदोलन के नेता थे? तो यह स्विट्जरलैंड के नेता थे। ठीक है, धर्म सुधार के। 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया था टाइथ एक प्रकार का धार्मिक कर था। सी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का वर्ष क्या था? तो इसका वर्ष है 1688। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शानदार क्रांति के किस शासक को हटाया गया। शानदार क्रांति में, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, शानदार क्रांति में किस शासक को हटाया गया था। शानदार क्रांति में हटाया गया था जेम्स द्वितीय को। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सबसे पहले औद्योगिक क्रांति से प्रभावित हुआ। टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया था कि औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी 1750 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था औद्योगिक क्रांति के दौरान, ठीक है, कारण नहीं, औद्योगिक क्रांति के दौरान कौन सा क्षेत्र तेजी से बढ़ा। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा था, निर्माण कार्य, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 21 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंग्लैंड के इतिहास में बिल ऑफ राइट्स से आप क्या समझते हैं। तो बिल ऑफ राइट्स संसदीय सुधार था। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, पार्लियामेंट रिफॉर्म था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंग्लैंड में सुधार पार्लियामेंट का आयोजन किसने किया। तो यह आयोजन किया था हेनरी 8वां ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया था 24 नंबर भाप से चलने वाली गाड़ी का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ऐतिहासिक घटना बोस्टन टी पार्टी किस तिथि को घटित हुई। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। तो इसकी घटना हुई थी 16 दिसंबर 1773 को। डी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है अमेरिका में पहली ब्रिटिश बस्ती कौन थी। ब्रिटिश बस्ती अमेरिका में पहली कौन थी। तो वो प्रोविडेंस थी। बताइए आप सभी लोग। नहीं, बिल्कुल हाँ, जेम्स टाउन थी, बिल्कुल। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध ब्रिटिश सेना की निर्णायक पराजय कब हुई। तो ये हुई थी 19 अक्टूबर 1781 को। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरा राष्ट्रपति पूछ रहा है। इन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन लगाया है, ये पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के। दूसरे थे जॉन एडम्स, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था अमेरिकी क्रांति का सीधा प्रभाव किस देश पर पड़ा था। अमेरिकी क्रांति का प्रभाव फ्रांस पर पड़ा था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बास्तील क्या था। तो बास्तील एक किला और जेल था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था मैं ही राज्य हूँ यह कथन किसका है। मैं ही राज्य हूँ यह लुई 14वां ने कहा था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें फ्रांस में क्रांति से पूर्व यानी फ्रांस में क्रांति से पहले मृत्युदंड के लिए किस तरीके का प्रयोग किया जाता। क्रांति से पहले पूछ रहा है तो आपका फांसी हो सकता है। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है, क्योंकि क्रांति के दौरान और क्रांति के बाद गिलोटिन का उपयोग किया जाता था क्रांति के दौरान, ठीक है ना। गिलोटिन क्या होता था, आप लोग पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी अगर देखोगे तो उसमें दिया रहता है कप्तान जैक स्पैरो का सर काटने के लिए, इस तरह से, ठीक है ना। वो आप लोग नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गिलोटिन एक बार सर्च करके गूगल पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये फ्रांस में क्रांति के दौरान यूज किया जाता था। क्रांति से पहले की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 100% करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति के दौरान मृत्युदंड के लिए किस तरीके का उपयोग किया जाता था, तब आपका गिलोटिन राइट आंसर होता, ठीक है ना। चलें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होना चाहिए 100%। अभी यूनिवर्सिटी देखें क्या मानती है, ठीक है। चलें फ्रांस में चर्च द्वारा सामान्य जनता के लिए जाने वाले, ठीक है, फ्रांस में चर्च द्वारा सामान्य जनता से लिए जाने वाले टीथ टैक्स की मात्रा कितनी थी। तो इसकी मात्रा 10% थी, 1/10 था, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है लुई 14वें ने स्टेट्स जनरल फ्रांस की प्रतिनिधि सभा का उद्घाटन कब किया। तो इसका उद्घाटन किया था 5 मई 1789 को। ए ऑप्शन आपका राइट है 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचार को जन्म दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद विचारधारा को जन्म दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा था अमेरिकी क्रांति के कारण क्या बना। अमेरिकी क्रांति के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका बना था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किससे संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 38 नंबर, ठीक है।
पूछा गया था कि जैक्स नेकर जो कि जर्मन मूल के अर्थशास्त्री थे, कहाँ के वित्त मंत्री थे? तो ये वित्त मंत्री फ्रांस के थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया था कि नेपोलियन किस क्रांति के बाद सत्ता में आया? तो नेपोलियन जो था वो फ्रांसीसी क्रांति के बाद सत्ता में आया था। ठीक है, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेपोलियन और पोप द्वारा कानकारेड पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो 15 जुलाई 1801 को किए गए थे। ए ऑप्शन आपका राइट है इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के किस मूल तत्व का समर्थन नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा नहीं किया गया था? तो इसके द्वारा लोकतंत्र का समर्थन नहीं किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु किस द्वीप पर हुई थी? ठीक है, तो ये सेंट हेलेना द्वीप पर हुई थी। सबसे पहले इसे एल्बा द्वीप पर भेजा गया था, तो इसके बाद इसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था, जहां इसका नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 42 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेपोलियन बोनापार्ट को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? तो देखें यहाँ पर एल्बा और सेंट हेलेना किस द्वीप पर? तो देखें यहाँ दोनों आपके करेक्ट है। अभी देखें यूनिवर्सिटी इसको क्या मानती है, राइट आंसर। ठीक है, सेंट हेलेना द्वीप पर और यहाँ पर एल्बा द्वीप पर, इन दोनों में से कोई एक आपका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों दिया हुआ है, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि सबसे पहले किस स्थान पर उसको भेजा गया था। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। बाकी आप लोग जान लीजिए नेपोलियन बोनापार्ट को सबसे पहले एल्बा द्वीप पर इसको भेजा गया था, फिर सेकेंड टाइम में इसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चले, अब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है वो क्या मानती है। ठीक है, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था किसके विरुद्ध थी? नेपोलियन का महाद्वीपीय व्यवस्था इंग्लैंड के विरुद्ध थी। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्पेन के नासुर ने मुझे बर्बाद कर दिया, यह किसका कथन है? नेपोलियन बोनापार्ट का। बी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 है कि नेपोलियन द्वारा कौन सी संहिता लागू की गई थी? सिविल कोड इसने लाया था। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेपोलियन के शिक्षा सुधार का उद्देश्य था। नेपोलियन के शिक्षा सुधार का उद्देश्य था वफादार प्रशासक बनाना। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें नेपोलियन के आर्थिक सुधारों में शामिल था राष्ट्रीय बैंक शामिल था, इसने फ्रांस अब बैंक की स्थापना की थी शायद। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कॉन्टिनेंटल प्रणाली का परिणाम क्या था? इसका परिणाम था यूरोप में आर्थिक संकट। सी ऑप्शन आपका राइट है 50 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण का सूत्रधार कौन था? सूत्रधार पूछा है जर्मनी के एकीकरण का, तो वो बिस्मार्क था। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? इटली का एकीकरण का नेतृत्व देखें कैबूर, मैजनी और गैरिबाल्डी, इन तीनों ने किया था। और सबसे इसमें जो नाम लिया जाता है इसमें सबसे पहले वो कैबूर का नाम लिया जाता है। ठीक है, तो 52 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो सकता है इसमें। देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछना चाहिए था इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने नहीं किया? ठीक है, तो आपका राइट आंसर होता है विलियम द्वितीय। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में एरर है। अगर क्वेश्चन में एरर नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए आपका। ठीक है, क्योंकि इन तीनों ने इटली के एकीकरण में अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व किया था। ठीक है ना, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध ने जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया? तो युद्ध का नाम है फ्रांस प्रसा जो युद्ध था जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया था। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जर्मनी के एकीकरण का नारा क्या था? लौह और रक्त नीति। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किस इटालियन राष्ट्रवादी ने यंग इटली की स्थापना की थी? यंग इटली की स्थापना मैजनी ने की थी। ए ऑप्शन राइट है 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था किस राज्य ने जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किया? जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व प्रसा ने किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसा का चांसलर कौन था? प्रसा का चांसलर था बिस्मार्क। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था 1871 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जर्मनी एकीकरण का मुख्य विरोधी कौन था? जर्मन का एकीकरण जब हुआ था तो उसका मुख्य विरोधी ऑस्ट्रिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ?
1861 में, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि युद्ध के दौरान किस देश ने ट्रिपल अलायंस छोड़ा, तो ये छोड़ा था बिल्कुल इटली ने, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पेरिस शांति सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था जर्मनी को दंडित करना, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी, वर्साई की संधि हस्ताक्षरित हुई थी 1919 में, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा कौन सी संस्था बनाई गई, तो बनाई गई थी राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस, ये ऑप्शन आपका राइट है पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान, ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेरिस शांति सम्मेलन में किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था, तो इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था जर्मनी को, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया था कि 14 सूत्री सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यह वुड्रो विल्सन से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका राइट है। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वर्साई की संधि को आरोपित संधि किसने कहा, ईएचकार ने, ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरिस शांति सम्मेलन के प्रमुख प्रतिनिधि थे कौन, ये तीनों थे, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे 71, रूस की क्रांति के समय रूस की राजधानी थी, तो जब रूस की क्रांति हुई थी तो उस समय रूस की राजधानी पेट्रोग्राड थी, बाद में मॉस्को हुई थी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति के पश्चात सरकार का अध्यक्ष कौन था, व्लादिमीर लेनिन, ये ऑप्शन आपका राइट है 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे पूछा गया है कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण था, ये सभी तत्कालीन कारण थे, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रोमनाव वंश का अंतिम सम्राट जार निकोलस द्वितीय था, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है 74 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रूसी क्रांति के बाद लेनिन पेट्रोग्राड कब आया, तो ये पेट्रोग्राड आया था अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल 1917 में आया था, मार्च दिया हुआ है, तो मार्च हमारा राइट आंसर हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अप्रैल नहीं है तो मार्च लगा सकते हैं क्योंकि ये सबसे नज़दीक है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है 75 का। देखिए, निम्न में से 22 जनवरी 1905 रूस के इतिहास में जाना जाता है खूनी रविवार, ब्लड संडे को, ब्लडी संडे, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 76 का। क्लियर हो गया। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया था कि 1917 की रूसी क्रांति कहाँ हुई थी, रूसी क्रांति हुई थी ये पेट्रोग्राड में, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, ये एक स्टेटमेंट है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, तो ये जो स्टेटमेंट है व्लादिमीर लेनिन की है, डी ऑप्शन राइट है 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी, स्टालिन के द्वारा, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भूखे प्यासे और असहाय मजदूरों ने पेट्रोग्राड की सड़कों पर कब जुलूस निकाला था, तो यह निकाला था 7 मार्च 1917 को, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, 81 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 को, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने नाजी जर्मन को द्वितीय विश्व युद्ध में नेतृत्व किया, जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था द्वितीय विश्व युद्ध में, हिटलर ने, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक चार्टर पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, तो 1941 में, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे पूछा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली का तानाशाह कौन था, मुसोलिनी था, इटली का तानाशाह मुसोलिनी था, ठीक है, जर्मनी का हिटलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा, तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा देश दोहरी शक्तियों का हिस्सा नहीं था, ब्रिटेन नहीं था, बाकी ये तीनों थे, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 87 का। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, इसका तत्कालीन कारण था पोलैंड पर आक्रमण, बी ऑप्शन आपका राइट है 88 का। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है न्यू डील किसके द्वारा दी गई थी? न्यू डील दी गई थी रूजवेल्ट के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है 89 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जनरल फ्रैंको का संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध था स्पेन से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें केवल 75 क्वेश्चन ही आपको करने थे, ठीक है। किस जनरल का उपनाम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेगिस्तानी लोमड़ी रखा गया था? रोमेल का रखा गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश है जिस पर आर्थिक मंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? तो देखें इन सभी पर पड़ा था और सबसे कम रूस पर पड़ा था। तो सी ऑप्शन आप पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे हिसाब से यहाँ पर करेक्ट है। बाकी अभी देखिए क्या सही होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को। बी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य अस्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त भारत नहीं है, ठीक है। अस्थायी सदस्य भारत नहीं है। बाकी चाइना, रसिया और यूएसए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये द हेग में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है 96 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या आपकी 10 है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बाकी अगर पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा। यूनेस्को किसके लिए कार्य करता है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के लिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग पढ़े होंगे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ठीक है। तो संस्कृति के लिए भी काम करता है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को क्या कहा जाता था? नीली हेलमेट, ठीक है, ब्लू हेलमेट्स कहा जाता था। ये ऑप्शन आपका यहाँ में करेक्ट है 99 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। 5th सेमेस्टर में भी आपके लिए बिल्कुल फ्री में तैयारी में कराऊंगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपके यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। 5th सेमेस्टर में जब एग्जाम होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलें, पूछा गया है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप सभी लोग जानते हैं पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 100 का। अब इसमें से 75 में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि 100 में से आपके 75 केवल करने थे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।